भैया ध्यान से समझ लें कंपटीशन वाले, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इजी होते हैं, मगर हमको डिफिकल्ट लगते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। समझना है इसको। क्वेश्चन कर रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड इतना 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 मीन्स 76, 151 टू 26 लिविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हर एक उसमें एक ही रिमाइंडर, यानी कहने का मतलब यह है कि यार ये नंबर कुछ ना कुछ रिमाइंडर दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर दे रहे हैं। ठीक, तो भाई हम लोग कुछ मान लेते हैं आर रिमाइंडर दे रहे हैं, तो लेट रिमाइंडर इन ईच केस बी आर। ऐसा यार अगर रिमाइंडर आर हो रहा है तो यानी हम जैसे पहले क्वेश्चन क्लास 10th में और ऐसे करते थे, तो 8th में भी ऐसा होता था कि भाई रिमाइंडर है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हम माइनस कर देते हैं। तो 76 माइनस आर, ये एक नंबर बन गया। दूसरा नंबर बन गया 151 माइनस आर, ये दूसरा नंबर बन गया। और ये तीसरा नंबर बन गया 226 माइनस आर। तीनों नंबर बन गए। इससे पहले वो डिविजिबल नहीं था क्योंकि हर एक में रिमाइंडर बच रहा था। अब जैसे ही हमने आर इसमें से माइनस किया, यानी रिमाइंडर माइनस कर दिया, तो ये डिविजिबल हो गए। अब डिविजिबल हो गए तो एक केस समझ लिया जाए यार, जो इसके पीछे का बेस होता है वो क्या है। तो देखो क्या होता है कि जैसे 18, ध्यान दीजिए, हम 18 ले लें, ठीक है, 54 ले लें, 63 ले लें, और कौन सा ले लें, 36 ले लो, कोई भी नंबर, ठीक है, और भी ले लो। अगर इसको ध्यान दो तो इनके सबके ये सब जो हैं वो 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना। हालांकि ये 20 से डिविजिबल है, मगर यहां फंस जाएगा मामला, ठीक है, इससे ये डिवाइड हो जाएगा और ये मामला फंस जाएगा। यानी अगर इसको पूरे उसमें देखा जाए तो सिर्फ 9 ऐसा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 9, है ना, इन नंबर्स के लिए। तो भाई इस तरीके से हमने ये देखा कि ये 9 नंबर। फिर एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर किसी एक नंबरों को, 3-4 नंबरों को डिवाइड कर दे पूरा पूरा, तो उनके जो डिफरेंस हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे। ये नियम है। देखो कैसे, जैसे 54 माइनस 18, इसको ले लो, तो 63 माइनस 54, अरे 63 माइनस 18 ले लो, ऐसा ले लो, कोई भी किसी से, इससे इसको बड़े नंबर से छोटे नंबर। देखो क्या बन रहा है, तो ये कितना बनेगा भैया, तो 8 6 14 और 3 ये बना। इसमें क्या बन जाएगा भैया, इसमें बनेगा, इसको ध्यान दो, तो सीधे सीधे 9, यही तो बनना है कि ये 9, ठीक। इसको देखो तो ये कितना बनेगा यार, तो 5, और इसको माइनस करो तो, यानी अगर देखो तो ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये सब डिविजिबल हो जाते। यानी पर हमको क्या पता चला कि अगर कोई भी नंबर या कोई भी कुछ नंबर अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हैं तो उनके डिफरेंस भी डिविजिबल होंगे। अब ध्यान दीजिए, यही कुछ हम यहाँ कॉन्सेप्ट लेके चलने वाले हैं, यही नियम है, ठीक। अब इससे इसको जान दो, इससे इसको माइनस कर रहे हैं क्योंकि अब तो ये रिमाइंडर हटाने के बाद तो इसका मतलब ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो इससे इसको माइनस कर रहे हैं, ये माइनस ये। तो यार इसको जो सॉल्व करोगे तो आर आर कट जाएगा, डिफरेंस जो आएगा वो 75 आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 151 माइनस आर माइनस
कितना करो, इसमें से इसको माइनस करो, ध्यान दो, इससे इसको माइनस कर रहे हैं, तो ऐसे ही इसमें से अगर इसको माइनस करो 76 माइनस आर ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना आएगा। इसमें से बड़े वाले से माइनस, देखो ऐसा तुम दो, इसको 2 2 6 माइनस आर, ऐसा माइनस 76 माइनस आर, ये 150 देखेगा, 0 0 22 5 है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमने अभी देखा इससे पहले वाले केस में कि यार 18 30 वो 63 और 4 इस तरीके से उनके डिफरेंस, वही कुछ केस यहाँ हो गया। 1 2 3 नंबर हमको मिले, उसमें से सबसे छोटा नंबर यानी 75 अगर देखा जाए तो सबसे सब डिवाइड हो जाएगा, ये भी क्लियर हो रही बात। अब अगर डिवाइड हो जाएंगे तो यार ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो खत्म हो गया मामला। अब क्वेश्चन पूछा रिमाइंडर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं यार 76, देखो ध्यान दो, 76 डिवाइडेड बाई 75, यूक्लिड लीमा, क्लियर हो रही है बात, यूक्लिड लीमा लगाओ, देखो ध्यान दो, हम लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, 76 इक्वल टू, ध्यान दीजिए, तो 76 इक्वल टू 1 इंटू 75 प्लस 1, रिमाइंडर 1 हो गया, 151 इक्वल टू 2 इंटू 75 प्लस 1, 225 सॉरी 226 है ना, 226 इक्वल टू 3 इंटू 75 प्लस 1, हर एक केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है, सो रिमाइंडर 1 इन ईच केस। सिंपल था यार, बहुत आसान, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तभी मजा आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक का। थैंक यू।